हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे सबको स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो पिछले वीडियो में ट्यूब पार्ट ब्लाउज़ की फुल कटिंग सिखाया था। आज उसी ब्लाउज़ का फुल स्टिचिंग में करने वाली हूँ। जो लोग वीडियो नहीं देखा है वो लोग एक बार ज़रूर देखना है। तो मैंने फर्स्ट क्या किया था, मेरा जो फॉर्मा कटिंग था उस फॉर्मा कटिंग से मैं कहाँ तक मार्जिन ऐड किया है वही मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। मैं जो बैक पार्ट था, ट्यूब पार्ट के ऊपर जो बैक पार्ट आया था उस बैक पार्ट के दोनों साइड सिलाई मार्जिन ऐड किया है। एक साइड मेरा हुक आएगा, एक साइड मेरा ट्यूब पार्ट ऐड होगा। मेरा बैक पार्ट का है तो दोनों साइड एक साइड आप फोल्ड रखना। मेरा कपड़ा कम था तो दोनों साइड में खोला है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ट्यूब पार्ट के ऊपर जो फ्रंट पार्ट आता है वो यही फ्रंट पार्ट के मेरे एक साइड मार्जिन छोड़ा है। जिस साइड में मेरा ट्यूब पार्ट ऐड होगा उसी साइड पे मेरा मार्जिन छोड़ा है। एक साइड मेरा फोल्ड रखा है। ये मेरा बैक पार्ट का ट्यूब पार्ट है। तो जिस साइड पे मेरा हुक आएगा ना उस साइड पर मैं सिलाई मार्जिन छोड़ा है। ये दोनों साइड खुला है। एक साइड फोल्ड रखने वाले हो तो एक साइड में सिलाई कर लूँगी। सिलाई के टाइम में दिखा दूँगी मैं कहाँ तक मैं सिलाई किया है। ये मेरा फ्रंट पार्ट का ट्यूब पार्ट है। जहाँ पे मैं डाट लिया था उस डाट पे सिलाई मार्जिन ऐड किया है। एक साइड फोल्ड रखा हूँ। मैंने फर्स्ट मैंने बैक पार्ट लिया है। बैक पार्ट के जो खुला था उस खुला साइड को मैं स्टिच कर ली है। जब मैं हुक आई लगाऊंगी तब मैं यहाँ खोल दूंगी वो सिलाई। तो पहले मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर पाइपिंग ऐड करूँगा। ऐसे इस साइड पे मैं पाइपिंग ऐड करूँगा। दूसरे साइड से सेम ऐसा आएगा। दूसरी साइड से भी पाइपिंग ऐड करूँगा ऐसा। इसके बाद इसके ऊपर मेरा जो लाइलिन पार्ट है ना, लाइलिन पार्ट इसके ऊपर लाइलिन पार्ट रखूँगा। ऐसे लाइलिन पार्ट को रखूँगा और मेरा जो पाइपिंग से साइड से एक स्टिच और भी लगाऊंगी। लाइलिन को ऐसे रखूँगा, रख के पाइपिंग के साइड से और स्टिच और एक बार स्टिच लगाऊंगी। ऐसा आएगा। दूसरे साइड पे भी लाइलिन ऐसे लाइलिन को रखूँगा और दूसरे साइड पे भी ऐसे ही स्टिच कर लूँगा। मैंने फिर से ऐसे रखूँगी, दूसरे साइड पे भी पाइपिंग के साइड से और एक स्टिच कर लूँगा। मैं स्टिच कर लिया है। इसके ऊपर धारी स्टिच लगाऊंगा। इस पाइपिंग के साइड से और एक धारी स्टिच लगाऊंगी दोनों साइड्स।
दोनों साइड धारी स्टिच लगा लिया है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, नेक के ऊपर 0.25 हाफ इंच जितना छोड़ा है उसी के ऊपर मैं स्टिच कर लूँगा। इसके ऊपर और एक डबल स्टिच कर लूँगा। एक इस नेक शेप को मैं छोटा छोटा काट लगाऊंगा। ऐसे छोटा छोटा कैंची से ऐसे छोटे छोटे काट लगाऊंगी। उसके बाद इसको ऐसे पलट दूंगी, ऐसे पलट दूंगी। इसके ऊपर एक बार आयरन प्रेस कर लूँगा। मैंने एक बार आयरन प्रेस करूँ। मैंने आयरन से प्रेस किया है और नीचे का जो मेरा ट्यूब पार्ट है, बैक पार्ट का जो मेरा ट्यूब पार्ट है, मैंने उस पार्ट को लिया है। दोनों साइड में स्टिच कर लिया है। देखिए दोनों साइड जहाँ तक मेरा फोल्ड नहीं था उस साइड पे मैं दोनों साइड पे मैं स्टिच कर लिया है। इस पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर लाइनिंग पार्ट का ऐसे रखूँगा, रख के पूरा स्टिच कर लूँगा। ऐसे रखूँगा फ्रंट पार्ट के ऊपर, बैक पार्ट मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग पार्ट ऐसे रखूँगा, रख के पूरा स्टिच कर लूँगा। ये मेरा बैक पार्ट का ट्यूब पार्ट है। ऐसे स्टिच कर लूँगा, ऐसे। इसके ऊपर और एक बार स्टिच में कर लूँगा। डबल स्टिच में कर लूँगा। छोटा छोटा इधर छोटा छोटा काट लगाऊंगा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर एक धारी स्टिच लगाऊंगी। जहाँ तक मेरा धारी स्टिच लगाना पॉसिबल रहेगा वहीं तक मैं धारी स्टिच लगाऊंगी। मैंने धारी स्टिच लगा लिया है। उसके बाद मेरा जो लाइनिंग का पार्ट है, इस लाइनिंग पार्ट को मैं फोल्ड करूँगा। फोल्ड करके मेरा सेंटर पॉइंट पे एक मार्क करूँगा। ऐसे फोल्ड करके सेंटर पॉइंट पे एक मार्क करूँगा। ये मेरा सेंटर पॉइंट है। ये मेरा सेंटर पॉइंट है। और ऊपर का जो ट्यूब पार्ट के ऊपर जो पार्ट मैंने रेडी किया था ना, उस पार्ट को भी सेंटर पॉइंट पे मैं एक मार्क किया था। तो दोनों सेंटर पॉइंट ऐसे मिला के रखना है। इस पार्ट को भी और ट्यूब पार्ट को भी ऐसे दोनों सेंटर पॉइंट ऐसे मिला के रखना। मिला के इसके ऊपर एक स्टिच करना। दोनों पार्ट का सीधा पार्ट ही रहेगा। जो ट्यूब पार्ट के ऊपर का पार्ट सीधा पार्ट रहेगा, ट्यूब पार्ट को सीधा पार्ट रहेगा। दोनों सीधा पार्ट ऐसे रख के सेंटर पॉइंट मिला के ऐसे रख के इसके ऊपर एक स्टिच करना है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मेरा जो ये पार्ट ऐसे फोल्ड करूँगा।
ऐसे फोल्ड करूँगा। उसके ऊपर मेरा लाइनिंग पार्ट ऐसा आएगा। सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट मिलाऊंगी, ऐसे मिला के रखना है। ऐसे एक पिन से मदद से मैं इसके ऊपर एक पिन लगाऊंगी इसके ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर एक स्टिच लगाऊंगी। इसके ऊपर मैं एक स्टिच लगाऊंगी। दोनों फैब्रिक को ऐसे पकड़ के इसके ऊपर और एक बार स्टिच लगाऊंगी। दोनों साइड में फैब्रिक मेरा बराबर है कि नहीं है एक बार चेक कर लेती हूँ। तो अगर मेरा सिलाई बराबर नहीं है तो उसके ऊपर और एक बार स्टिच कर लूँगा। मेरा सिलाई बराबर है इसलिए मैंने धारी स्टिच लगा लूँगी। इस साइड से जहाँ तक पॉसिबल आएगा ना वहीं तक मैं सिलाई लगाऊंगी, नहीं तो दूसरे साइड से भी ऐसे सिलाई धारी स्टिच लगाऊंगी। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं इसको पलट दूंगी, ऐसे पलटी कर दूंगी, ऐसे पलटी कर दूंगी। ये जो मेरा दोनों साइड में जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर किसी के हेल्प से मैं कॉर्नर बाहर निकालूंगी। मेरा पलटी करने के बाद ऐसे ही लुक आया है। मैं इसके ऊपर एक आयरन पेस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मेरा जो डाउन है, डाउन के ऊपर एक स्टिच लगाऊंगी। उसके बाद मैं कहते हैं मेरा जो कॉर्नर है ना, ट्यूब पट के जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर एक बार स्टिच लगाऊंगी। बट मैं अभी के लिए मैं थोड़ा सा इधर का स्टिच लगाऊंगी। जब मेरा हुकाई कंप्लीट हो जाएगा तब मैं पूरा स्टिच कर लूँगा बैक पट का। अभी के लिए मैंने थोड़ा ऊपर कॉर्नर पे भी स्टिच लगाऊंगी, इधर थोड़ा सा। ऐसे दूसरे साइड से भी ऐसे कॉर्नर पे स्टिच लगाऊंगी। देखिए कॉर्नर पे थोड़ा सा स्टिच लगा लिया है मैंने। इस साइड से मैं कोई स्टिच नहीं लगाऊंगी। दोनों साइड एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोनों साइड का फैब्रिक मेरा बराबर आया कि नहीं है। तो दोनों साइड मेरा ठीक है। इस साइड से मैं स्टिच कर लिया है। नीचे डाउन पे भी एक स्टिच लगाऊंगी, ऐसे डाउन पे पूरा स्टिच आएगा। बट मेरा जो हुकाई है ना, हुकाई कंप्लीट करने के बाद बैक पट के जो थोड़ा बाकी है सिलाई, मैं वो कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद कपड़ा का ऐसे फोल्ड करूँगा। फोल्ड करके मेन सेंटर निकालूंगी। मेन सेंटर ऐसे फोल्ड करके मेन सेंटर मेन सेंटर के ऊपर एक मार्क करूँगा। इसके ऊपर कटिंग करके इस मेन सेंटर पे मैं हुकाई कंप्लीट कर लूँगा। इसके ऊपर कटिंग करके मैं हुकाई कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो मेरा फ्रंट पार्ट का ट्यूब पट है वो मैं लूँगा। उस मेन फैब्रिक लिया है उसके ऊपर मैं लाइनिंग ऐसे रखूँगा। ऐसे रख के प्रॉपर ऐसे रख के उसके ऊपर मैं एक स्टिच लगाऊंगी। जैसे मैं स्टिच के ये जो लाइन दिया है ना, इसके ऊपर ही एक स्टिच लगाऊंगी।
उसके बाद मैं दोनों साइड का सिलाई चेक कर लेती हूँ, जो दोनों साइड का सिलाई मेरा बराबर आया कि नहीं है। अगर मेरा सिलाई ऊपर नीचे है तो मैं फिर से उसके ऊपर और एक सिलाई लगाऊंगी। मैं ऐसे चेक कर लेती हूँ, दोनों साइड का सिलाई ऐसे चेक कर लेती हूँ। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो मैं ऐसे पॉइंट करके इसके ऊपर फिर से और एक सिलाई लगाऊंगी। मेरा जो थोड़ा सा बाहर मेरा जो फैब्रिक दिख रहा है ना, ये मैं कट कर दूंगा, ऐसे कट कर दूंगा। उसके बाद छोटा छोटा काट लगाऊंगा ऐसे। काट लगाने के बाद इसके ऊपर एक धारी स्टिच लगाऊंगे। जैसे बैक पार्ट के किया था वैसे ही इधर मैं धारी स्टिच लगाऊंगी। जहाँ तक पॉसिबल है वहीं तक मैं धारी स्टिच लगाऊंगी। मेरा धारी स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया है। ये जो मेरा डाट था ना, डाट का पॉइंट था, ये जो डाट का पॉइंट है, डाट पॉइंट को मैं मेन फैब्रिक के अलग अलग से जॉइन करूँगा और लाइलिन पार्ट पे भी अलग से जॉइन करूँगा। दोनों पार्ट के डाट को मैं अलग अलग जॉइन करूँगा। ऐसे जितना मैं सिलाई मार्जिन छोड़ा है उसके ऊपर ही मैं ऐसे एक सिलाई लगाऊंगी। सब डाट को मैं ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी, सब डाट को। मेन फैब्रिक का डाट मेन फैब्रिक से ही करूँगा और लाइनिंग का डाट लाइनिंग से ही करूँगा। दोनों पार्ट का डाट अलग अलग जॉइन करूँगा। देखिए सभी डाट को मैं ऐसे जॉइन कर लिया है। लाइनिंग पार्ट को भी डाट को ऐसे जॉइन कर लिया है, मेन फैब्रिक के डाट को भी मैं ऐसे ही जॉइन कर लिया है। इस डाट के ऊपर मैं काप ऐड करूँगा। कैसे काप ऐड करना है मैं दिखाऊँगी। ये मेरा जो एपेक्स पॉइंट का सेंटर है और काप का जो मेन सेंटर है, दोनों सेंटर एक साथ मिला के इसके ऊपर एक स्टिच लगाऊंगी। काप का मेन सेंटर कैसे निकालूंगी, काप को ऐसे फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर ये जो मेन जो सेंटर आया था ना, मेन सेंटर पे एक पॉइंट लगाऊंगी ऐसे। ये जो मेरा काप का मेन सेंटर है और मेरा जो एपेक्स पॉइंट का मेन सेंटर है, तो दोनों मेन सेंटर ऐसे ऐसे पकड़ के इसके ऊपर थोड़ा सा स्टिच कर लूँगा। मेन सेंटर पे स्टिच कर लूँगा। मैंने काप लाइलिन पार्ट के ऊपर लगाया है। ऐसे दोनों सेंटर को ऐसे लेके इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। मेन सेंटर पे मैं सिलाई लगाऊंगी। बाद में काप के ऊपर और भी एक सिलाई जाएगा, तो वो बाद में दिखाऊंगी सिलाई कहाँ से जाएगा। अभी के लिए मैं सेंटर पे एक सिलाई लगाऊंगी। देखिए मेरा सेंटर पे एक सिलाई लगा लिया है। दूसरे काप को भी मैं ऐसे जॉइन करूँगा। देखिए दोनों साइड को मैं काप जॉइन कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करती है,
उसके बाद देखिए मेरा जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के जो मेन सेंटर है, मैंने मिडिल पे जो मेन सेंटर है उस सेंटर पे काट लगाऊंगी। तो मेरा जो ट्यूब पार्ट के जो ऊपर का पार्ट आता है ना, मैं उस पार्ट को रेडी कर लिया था, क्योंकि बैक पार्ट से कैसे ऊपर का पार्ट रेडी करना है मैं एक बार दिखाए आपको, इसलिए मैं इस पार्ट को नहीं दिखाए। जैसे बैक पार्ट रेडी किया था वैसे ही मैं फ्रंट पार्ट ही ऐसे ही रेडी किया था। तो दोनों पार्ट को मिडिल पॉइंट ऐसे ही मिला के इसके ऊपर एक स्टिच कर लूँगा। ये जो ऊपर का जब मेरा पार्ट है ना, ट्यूब पार्ट के ऊपर के जो पार्ट है ना, ये पार्ट भी सीधा रहेगा और ट्यूब पार्ट की पार्ट भी सीधा रहेगा। दोनों पार्ट सीधा रख के मिडिल पॉइंट मिला के ऐसे इसके ऊपर एक स्टिच कर दूँगा, जैसे मैं बैक पार्ट के किया था। उसके ऊपर के मैं ऐसे फोल्ड करूँगा इस फैब्रिक को, इसके ऊपर मैं लाइनिंग पार्ट को ऐसे बैठाऊँगी, ऐसे मेन सेंटर पे ऐसे सेंटर रखूँगी, ऐसे सेंटर रख के इसके ऊपर एक पिन से मदद से इसको अटैच कर दूँगी। उसके बाद इसके ऊपर एक स्टिच लगाऊँगी, ऐसे इसके ऊपर एक स्टिच लगाऊँगी। ऐसे मेरा जो लाइनिंग पार्ट है उस लाइनिंग पार्ट को थोड़ा सा बाहर रख के उसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। ऐसे सिलाई लगाऊंगी। सेम प्रोसेस से मैं स्टिच लगा लिया है। दोनों साइड में चेक कर लेती हूँ। ऐसे चेक करने के बाद मैं धार स्टिच भी लगाऊंगी। ऐसे धार स्टिच में लगा के ऐसे पलटी कर दूंगी। ऐसे पलटी कर दूंगी। देखिए ऐसे पलटी कर लिया है मैंने। पलटी करके इस ऊपर पार्ट को ऐसे ऊपर में रख लिया है। इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, नीचे डाउन पे एक सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद दोनों साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। ऐसे कॉर्नर पे ऐसे पार्ट रखूंगी, इसके ऊपर एक सिलाई लगाऊंगी। देखिए ये जो कॉर्नर है और नीचे का जो पार्ट है, दोनों पार्ट ऐसे रख के इसके ऊपर एक स्टिच लगाऊंगी। दोनों साइड पे ऐसे ही कॉर्नर पे रख के दोनों साइड ऐसे स्टिच लगाऊंगी। पहले मैं डाउन पे एक स्टिच लगाऊंगी। पहले मैं डाउन पे स्टिच लगाऊंगी। डाउन पे एक स्टिच लगा लिया है मैंने। उसके बाद दोनों साइड स्टिच कर लूँगा, इसके ऊपर स्टिच कर लूँगा। देखिए काप के ऊपर ही स्टिच लगाना है। ये जो अंदर की साइड से जो काप है ना मेरा, उसके ऊपर ही स्टिच लगाना है मेरा। ऐसे देखिए काप को अंदर के तरफ ऐसे देके उसके ऊपर एक स्टिच लगाऊंगी। ऐसे देखिए मैंने बोला था जो काप के ऊपर स्टिच जाएगा, तो ऐसे ही काप के ऊपर स्टिच देखिए ऐसे आएगा स्टिच। दूसरे साइड से भी मैं ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। बैक पार्ट पे भी मैं ऐसे ही स्टिच कर लूँगी। दोनों साइड में ऐसे बराबर स्टिच कर लूँगी बैक पार्ट को भी। देखिए दोनों साइड ऐसे स्टिच कर लिया है मैंने। दोनों साइड देखिए, दोनों साइड ऐसे
स्टिच कर लिया है मैंने दोनों साइड। देखिए बैक पार्ट के साइड से मैं ऐसे ही सिलाई कर लूँगी बैक पार्ट साइड को। तो फ्रंट पार्ट मेरा रेडी हो गया है। बैक पार्ट में रेडी करके दोनों पार्ट को शोल्डर जॉइन कर लूँगी। देखिए दोनों पार्ट मेरा कंप्लीट हो गए। बैक पार्ट में हुक का कंप्लीट कर लिया है और जो सिलाई मेरा बाकी था वही सिलाई में कंप्लीट कर लिया है। दोनों पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरा दोनों पार्ट को क्या करूँगा, दोनों पार्ट को मैं शोल्डर जॉइन करूँगा। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखूँगा, ऐसे रख के मैं शोल्डर जॉइन कर लूँगा। उसके बाद मैं साइड फिटिंग्स की जो लाइन है साइड फिटिंग लाइन को जॉइन कर लूँगा। मैं एक दोनों सिलाई नहीं दिखाया है क्योंकि शोल्डर जॉइन करना सबको आता है, साइड फिटिंग लाइनों सबको आता है, इसलिए दोनों फिटिंग्स में करने के बाद पूरा फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर ज़रूर करना। तो फाइनल कैसा आया है ब्लाउज़ का लुक मैंने दिखाया था, ऐसे ही मेरा ब्लाउज़ का लुक प्रॉपर आया है। फ्रंट पार्ट ऐसा आया है। मैं शोल्डर जॉइन करके साइड फिटिंग्स करके मेरा फाइनल लुक प्रॉपर ऐसा आया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइबर ज़रूर करना और मेरे वीडियो के देखने के लिए आप लोगों के अनेक अनेक धन्यवाद है।